नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि दोस्तों इस समय रोजाना हम बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, तो आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। और दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है भक्ति और सूफी आंदोलन, यानी भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करने वाले हैं। और आज के प्रश्नों की संख्या रहेगी 40। कुल 40 प्रश्नों के बारे में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों आज, जो हमारे भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शायद ये आपने देख भी ली होगी, ये एक नोटिफिकेशन है या एक लेटर है। देखिएगा यहाँ जो कहा गया है, ये कहा गया है कि रीट का जो संशोधित तिथि है वो 26 सितंबर 2021 को निर्धारित की गई है, यानी 26 सितंबर 2021, और वार है आपका रविवार। इस दिन आपकी परीक्षा होनी है दोस्तों। और इस हेतु समस्त संस्था प्रधान केंद्राधीक्षक रीट परीक्षा 2021 को निर्देशित किया जाता है कि 26 दिसंबर को अपने विद्यालय को रीट परीक्षा के कार्य के अतिरिक्त किसी परीक्षा हेतु सहमति प्रदान न की जाए। यानी यहाँ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये साफ तौर से शिक्षा विभाग के द्वारा कह दिया गया है कि 26 सितंबर की जो डेट है वो पूरी तरह से निर्धारित की जा चुकी है रीट परीक्षा के लिए दोस्तों। तो अब आप इस प्रकार का मत सोचिएगा कि हो सकता है कुछ हो जाए और उसके बाद में जो है हमारी परीक्षा आगे हो जाए। तो दोस्तों संभावनाएं तो सभी रहती हैं, हो सकता है कुछ ऐसा हो भी जाए, लेकिन ये मान के चलिएगा कि सरकार की जो इस समय नीति है वो पूरी तरह से 26 सितंबर को एग्ज़ाम करवाने की है। और अगर सरकार चाहे तो ऐसा हो भी सकता है दोस्तों, अगर सरकार अपने पे आ जाए तो फिर एग्ज़ाम 26 सितंबर को ही होता है। तो आप अपनी तैयारी को उसी रूप से जारी रखिएगा। मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि आपको किसी भी प्रकार से अपनी तैयारी से पीछे नहीं हटना है। जितना आप पढ़ रहे थे उसको और बढ़ाना है दोस्तों। पहले भी मैंने आपको कहा कि जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, कुछ भी छोड़ना नहीं है। समय जितना है आपके पास में उसको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करो। अभी आपके पास में 3 माह का समय, लगभग 3 महीने का समय आपके पास में है, और 3 महीने के समय में बहुत कुछ किया जा सकता है दोस्तों। आप में से लगभग विद्यार्थियों का तो सिलेबस भी कंप्लीट है दोस्तों। तो फिर आपको खाली रिवीजन करना है, रिवीजन करिए, बार बार करिए, बार बार करिए, इतना कर दीजिए कि परीक्षा जब आपकी आए तो फिर आप ये कहें कि मेरा नहीं होगा तो फिर सिलेक्शन होगा किसका, है ना। अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंट होकर के जाएं कि फिर आप यही कहें कि मेरा नहीं होगा तो फिर किसी का होना भी नहीं है। 150 अंक का है तो आप मान के चलिए फिर आप ये कहें कि 140 तो मेरे आएंगे ही आएंगे। हो सकता है 10 किसी प्रकार से रह जाए, लेकिन 140% कम से कम मैं सही करके आऊँगा। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि इस बार कंपटीशन आपका बहुत हाई हो चुका है, क्योंकि बच्चे बहुत लंबे समय तक तैयारी कर चुके हैं और बच्चों के पास में मैटर भी बहुत है दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया पे है और जो अपना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसके द्वारा आपके पास में मैटर बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है दोस्तों, जितना पहले नहीं हुआ करता था ना। तो इतना ज़्यादा मैटर है, इतने लंबे समय से इतने अच्छे तरीके से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और इस बार तो सीटें भी बहुत अच्छी हैं, सीटें और बढ़ाने की संभावना भी है दोस्तों। तो ऐसा मौका बार बार नहीं आता दोस्तों जीवन में। हर कमज़ोर से कमज़ोर इंसान को भी जीवन एक बार मौका अवश्य देता है, उसको कुछ कर दिखाने का, उसको अपने आप को साबित करने का। तो आज वो मौका आपके सामने है अपने आप को साबित करने का, किसी और के लिए नहीं लगना। कम से कम आप अपने खुद का सामना कर सको, और कम से कम जब आईना देखो तो सामने वाले चेहरे पर आपको किसी प्रकार से जो है शर्म न आए, बल्कि आप उस चेहरे पर गर्व कर सकें। तो अगर आप आईने का सामना करना चाहते हैं तो फिर आपको पूरी जी जान से जुट जाना चाहिए, जैसा अभी तक जुटे हुए थे। जिसने मान लीजिएगा किसी कारण से अभी तक तैयारी नहीं कर पाए, अच्छे से पूरा सिलेबस नहीं हो पाया, तो भी 3 माह का समय बहुत होता है दोस्तों, काफ़ी कुछ किया जा सकता है। एक दिन में आप 10 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं, कि जब परीक्षा की डेट निर्धारित हो जाए तो फिर कोई समय निर्धारण नहीं होता कि 6 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, फिर आप कितना भी पढ़ें दोस्तों, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। और यही सबसे शॉर्ट माध्यम है कामयाबी का दोस्तों। अगर आपको बिजनेस स्टैंड करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको वर्ष लग जाएं 10-15, उसमें से इन्वेस्टमेंट होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, एक परीक्षा पास करनी है, फिर आपका जीवन बिल्कुल एक ट्रैक पे आ जाता है
और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना, फिर आपको बार बार रीट की परीक्षा नहीं देनी और आपके पास में वित्तीय स्वतंत्रता आती है दोस्तों। यानी आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ खरीद सकते हैं, आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, आप अपने अनुसार चल सकते हैं दोस्तों। तो आज़ादी का जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो आज़ादी खून भी मांगती है दोस्तों, आज़ादी बलिदान भी मांगती है। आपको बलिदान देना पड़ेगा आपके मनोरंजन का, ऐसे कार्यों का जो आपका टाइम किलर है, उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। 3 महीने में दुनिया इधर से उधर बिल्कुल नहीं होगी। जहां आप छोड़ के जाओगे सारी चीज़ें आपको वहीं मिल जाएगी, कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। परिवर्तन होगा तो सिर्फ एक कि आप परीक्षा अच्छे से कर जाएं तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा दोस्तों। उसके बाद में आप स्टैंड हैं, उसके बाद में आप चाहें यूपीएससी की तैयारी कीजिए, आरएएस की तैयारी कीजिए, किसी भी प्रकार से अपने आप को साबित कर सकते हैं। जीवन में एक जो है स्थायी नौकरी आपके पास में होनी ज़रूरी है दोस्तों। और कम से कम आपने जो बीएड की है उसका हक आपको लेना है, और कम से कम जो लोग आपके लिए ये कहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा उनको दिखाना है, और उससे भी कहीं ज़्यादा अपने आप का सामना करना है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा फिर से आपको यही कहना है कि जुट जाइएगा जी जान से। इस वीडियो के बाद में आपको निरंतर पढ़ते रहना है, और तब तक पढ़ते रहना है जब तक आपकी आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू ना हो जाए और बिल्कुल नींद से आप निढाल न हो जाएं, तब तक आप पढ़िएगा दोस्तों। क्योंकि सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होते, आप किसी प्रकार की कोई शंका रखनी ही नहीं है ना, जितना है उससे भी ज़्यादा ताकत आप उसमें लगा दीजिएगा दोस्तों देखिएगा, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि जब भी रेस होती है, रेस आप सभी ने देखी होगी, जब धावक दौड़ते हैं है ना, तो 2-3 धावक जो होते हैं एक ही लाइन पे होते हैं, दोनों समान दौड़ रहे होते हैं और उनकी ताकत एनर्जी भी समान ही होती है दोस्तों। और एक समय ऐसा आता है कि जब सांस फूलने लगता है, दम टूटने लगता है और दिमाग ये कहता है कि बस छोड़ दीजिए, अब इससे ज़्यादा कुछ होगा तो मर जाएंगे या फिर पता नहीं क्या होगा। और उनमें से एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जो हिम्मत हार जाता है, छोड़ देता है कि रहने दो फिर देखेंगे, और फिर वो जो हिम्मत छोड़ देता है वो रह जाता है, और जो ये कहता है कि चाहे मर भले जाए, ये कदम अपने आप गिर जाएंगे लेकिन रुकने वाले नहीं हैं, रेस वही जीतता है दोस्तों। तो इसी तरह से आपको हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहिएगा दोस्तों। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही था। आपका 2 मिनट का समय लिया मैंने, लेकिन ज़रूरी था। टेस्ट को शुरू करते हैं, और इस 26 सितंबर की तारीख को याद रखिएगा, ये आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेके आने वाली है दोस्तों। ये आपका जीवन बदल देगी 26 सितंबर की तारीख, क्योंकि इसी दिन आपका बहुप्रतीक्षित जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है दोस्तों टेस्ट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलिएगा देखें, आज का हमारा पहला प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है वो ये है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था तो किसने किया था दोस्तों? आलवार संतों के द्वारा किया गया था, सूफी संतों के द्वारा किया गया था, सूरदास के द्वारा किया गया था, या फिर तुलसीदास के द्वारा किया गया था दोस्तों? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है आज के सारे। कमेंट करके बताइएगा, फिर अपने आंसर को चेक करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, आलवार संतों के द्वारा। भक्ति आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? दक्षिण भारत के ये आलवार संत थे, इनके द्वारा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में, या फिर 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में दोस्तों आज के जो प्रश्न है वो सारे इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं, और जो आपके प्रश्न घूमने हैं वो इसी के चारों तरफ रहेंगे। ये पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर? कमेंट आपने कर दिया होगा तो उसको चेक कर लीजिएगा। सही आंसर है हमारा नंबर 4, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा हमारा प्रश्न है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में एक समानता थी और वो समानता आपको बतानी है। यानी महात्मा बुद्ध के जो जीवन का दर्शन था और मीराबाई के जीवन का दर्शन था, उसमें एक मुख्य साम्य था। क्या वो अहिंसा व्रत का पालन था, क्या वो निर्वाण के लिए तपस्या थी, संसार दुखपूर्ण है, या फिर सत्य बोलना? इनमें से कौन सा कथन जो है या कौन सा जीवन दर्शन है वो दोनों में साम्य है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 3। इन दोनों
के अंदर एक ही साम्य है और वो क्या है, संसार दुखपूर्ण है। और संसार दुखपूर्ण तो है, लेकिन इस दुख का निवारण संभव है और इसके लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है दोस्तों। और मोक्ष की प्राप्ति किससे होगी, रीट से होगी, भूलना मत, है ना। पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, जितना हो सकता है उतना पढ़ते रहिए। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। यह कथन किसका है दोस्तों, कबीर का, रामानंद का, रामानुज का या फिर चैतन्य का। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। एक प्रकार से देखें तो यहाँ पर धर्म और जाति से ऊपर उठ करके बात की जा रही है, उसका विरोध किया जा रहा है। यानी ये हम कहें कि मानव की कोई जाति या धर्म नहीं है, केवल मानव जाति की बात की जा रही है। तो दोस्तों ये कथन कबीर का है, रामानंद का है, रामानुज का है, चैतन्य का है। फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा चेक करिएगा, वो है नंबर 2। ये इतना अच्छा कथन कहने वाले व्यक्ति कौन थे, वो व्यक्ति थे रामानंद। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे भक्ति संत हुए भक्ति आंदोलन के दौरान और उनकी अलग अलग विशेषताएं थी, लेकिन एक समान विशेषता है जो सभी में देखने को मिलती है। वो क्या है, तो वो नंबर 1 ऑप्शन, इन्हीं चारों में से हमें उसका चयन करना है और आपको कमेंट भी करना है दोस्तों। अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। इनमें से वो विशेषता जो सभी भक्ति संतों की थी दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त क्या है, समझा करते थे। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था दोस्तों, असम के साइड का ये एक स्थान है कामरूप। तो आपको बताना है वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था यहाँ पर, चैतन्य ने, निम्बारक ने, रामानंद ने या फिर शंकर देव ने। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4। क्या है सही आंसर, वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे, तो वो थे शंकर देव। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था दोस्तों, चैतन्य, मध्वाचार्य ने, शंकर देव ने या फिर वल्लभाचार्य ने। सही आंसर दोस्तों चेक करिएगा, वो है नंबर 3। किसने किया था दोस्तों, शंकर देव ने किया था। अभी ये पिछला ही तो प्रश्न था जिसे दोबारा पूछा गया है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है दोस्तों, रामानुजाचार्य भक्ति से, द्वैतवाद से, विशिष्टाद्वैतवाद से या फिर एकेश्वरवाद से। सही आंसर हमारा नंबर 3, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, मध्वाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, श्रीकांताचार्य ने, रामानुज ने। तो दोस्तों सही आंसर हमारा क्या है, नंबर 2 वल्लभाचार्य। दोस्तों ये जो द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। आप इस शुद्ध अद्वैतवाद को इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिएगा शुद्ध का मतलब अपने क्या लेते हैं, साफ साफ, सब कुछ स्वस्थ, है ना, इस तरह से लेते हैं। तो यहाँ भी आप एक शब्द है वल्लभ को आप बल्ब के रूप में देख सकते हैं। बल्ब जब जलता है तो क्या हो जाता है, प्रकाश, जिसमें सब कुछ साफ साफ हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको जोड़ करके भी याद रख सकते हैं। और अब ये मैं मानता हूँ कि शायद वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद को आप कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से आपको जोड़ के याद रखने पड़ेंगे, अन्यथा तो ये सारे मिक्सअप होते हैं तो भूल जाते हैं दोस्तों। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ पर है, शिवरी, नारायण, बिलासपुर, रतनपुर या फिर चंपारण्य।
सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 4 चंपारण्य। और ये स्थान कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है ये स्थान? छत्तीसगढ़ में। निम्न में से सुमेलित है दोस्तों, जैसा मैंने अभी कहा था, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके लिए, तो ये सारे रटे हुए होने चाहिए। अब आपको यहाँ सुमेलित बताना है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। यानी जो सही जोड़ा है, अद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, विशिष्ट अद्वैत शंकराचार्य का है, द्वैतवाद मध्वाचार्य का है, द्वैताद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है। तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ तो देख सकते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया था, बल्ब जब जलता है तो सब शुद्ध हो जाता है, तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद हैं, ये तो फिर हो ही नहीं सकता। तो फिर कौन सा है दोस्तों? सही आंसर हमारा है नंबर 3 द्वैतवाद। किसका है? मध्वाचार्य का है, ये आपको याद रखना है। बाकियों को भी याद रखिएगा। अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का। और शुद्धाद्वैतवाद किसका है? वल्लभाचार्य का है, ये मैंने आपको भी बताया भी था। द्वैताद्वैतवाद किसका है? निम्बार्काचार्य का है, वल्लभाचार्य का नहीं है ये, है ना। तो आगे बात करते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। ये कथन है, इन पे आपको जो है विचार करना है और फिर इसमें से बताना है। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया था। तो इनमें से आपको सही छांटना है। केवल एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, और न एक सही है न ही दो सही हैं। तो दोस्तों सही आंसर हमारा, सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला होगा ना। न तो एक सही है और न ही दो सही है। बीजक दादू दयाल के उपदेशों का नहीं है, तो किसके उपदेशों का है? कबीर का है। पुष्टि मार्ग को प्रतिपादित किसने किया था? ये तो नहीं थे, मध्वाचार्य नहीं थे। कौन थे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर ये है हमारा ना, न तो एक सही है और न ही दो सही है। निम्न में से किस भक्ति संत ने अपने प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। सही आंसर दोस्तों हमारा वो है नंबर 3। किसने प्रयोग किया था? रामानंद ने जो है वो हिंदी का प्रयोग किया था। मध्यकालीन भारत के निम्न में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? इनमें से आपको बताना है। कुंभन दास का, रामानंद का, रैदास का या फिर तुलसीदास का। प्रयाग में किसका जन्म हुआ था दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। सही आंसर चेक करिएगा, वो है नंबर 2 रामानंद। किस संत का प्रयाग में जन्म हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था रामानंद। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में। कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे दोस्तों? चैतन्य के, रामानंद के, रामानुज के या फिर तुकाराम के। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। बीजक का रचयिता कौन था? इनमें से आपको बताना है। सूरदास, कबीर, रविदास या फिर पीपाजी। बीजक का रचयिता कौन था? ये किसके जो है पद्यों का संकलन है ये? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, कबीर से संबंधित है। बीजक कबीर का है। कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? देखिएगा दोस्तों, कबीर और धर्मदास इन दोनों के मध्य जो संवाद हुए उनका संकलन किया गया है। तो उस संकलन का शीर्षक क्या है? शब्द है, अमरमूल है, साखी है, रमेनी है। सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 2 अमरमूल। अगला हमारा प्रश्न है, मलूक दास एक संत कवि थे। आगरा के, अयोध्या के, काशी के या फिर कड़ा के। सही आंसर दोस्तों नंबर 4 है कड़ा के। कहाँ के थे? कड़ा के थे। और कड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आधुनिक कौशाम्बी।
आगे बढ़ें। भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं आपको बताने हैं। 6, 12, 24 या फिर 18। भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 2। कितने हैं? 12 ज्योतिर्लिंग है ना। रामानुज के अनुयायी क्या कहलाते हैं? वैष्णव, शैव, अद्वैतवादी या फिर अवधूत? रामानुज के जो अनुयायी हैं, रामानुज के अनुयायी क्या कहलाते हैं दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। सही आंसर है यहाँ पर वो है नंबर 1। क्या कहलाते हैं? वैष्णव कहलाते हैं। रामानुज के अनुयायी जो हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। अब देखिएगा प्रश्न ये है कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, उस समय शासनकाल किसका था? फिरोज शाह तुगलक का, सिकंदर लोदी का, हुमायूं का या फिर अकबर का? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2। किसका शासन था? सिकंदर लोदी का। गुरु नानक देव ने जब सिख धर्म की स्थापना की तो उस समय सिकंदर लोदी का शासन था। राग गोविंद के रचनाकार कौन है दोस्तों? मीराबाई, नरहरि, सूरदास या फिर रसखान? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 मीराबाई। राग गोविंद के रचनाकार कौन है? मीराबाई है। इनमें से कौन इस्लाम धर्म से प्रभावित था? ये 4 संत कवि हैं, चैतन्य, मीराबाई, नामदेव और वल्लभाचार्य। इनमें से इस्लाम धर्म से प्रभावित कौन था? सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 3 नामदेव। कौन था? नामदेव। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव, शैव, बौद्ध या फिर सूफी? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 चैतन्य महाप्रभु कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो वो संप्रदाय है उनका वैष्णव। अगला हमारा प्रश्न है तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे दोस्तों? अकबर और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बाबर और हुमायूं? सही आंसर है दोस्तों हमारा नंबर 1 अकबर और जहांगीर। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनमें से आपको बताना है तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका या फिर साहित्य रत्न? कौन सी रचना इनमें से तुलसीदास की नहीं है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी कमेंट किया कीजिएगा। आज गलत करोगे फिर परीक्षा में गलत नहीं करोगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम आप परीक्षा में भाग लेंगे तो परीक्षा से जुड़ेंगे जरूर। सही आंसर हमारा नंबर 4 साहित्य रत्न है, ये शामिल नहीं है। ये तीनों गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये तीनों ही किसकी रचना है दोस्तों? तुलसीदास की। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से वरकरी संप्रदाय से संबंधित है निम्बार्क, चक्रधर, नामदेव या फिर रामदास? वरकरी संप्रदाय से संबंधित कौन है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 नामदेव। वरकरी संप्रदाय से संबंधित कौन है? नामदेव। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? श्रृंगेरी, पंढरपुर, नदिया या फिर वाराणसी? आपको बतानी है वरकरी संप्रदाय जो है उसकी मुख्य पीठ कहाँ है। सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 2 पंढरपुर। कहाँ है? पंढरपुर में। तो ये हमारा सही आंसर है।
आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 जहांगीर। किसके समकालीन थे? भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। आगे बढ़ें 30वें प्रश्न की तरफ। इनमें से भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, कौन सा नहीं था दोस्तों? नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य? सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 1 नागार्जुन, ये नहीं था। 10 श्लोकी की रचना किसने की जो 3 वास्तविकताओं त्रितत्व, ब्रह्म, कृष्ण, आत्मा, चित्त और पदार्थ से संबंधित था? इसकी रचना किसने की थी दोस्तों? निम्बार्क, रामानुज, माधव या फिर वल्लभाचार्य? क्या है हमारा सही आंसर? चेक करिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 1 निम्बार्क। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसकी कविता को सुरसागर, साहित्य रत्न और सुर स्वरावली में संकलित किया गया है? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर है हमारा नंबर 1 सूरदास। शिक्षा अष्टक किसकी रचना थी जिसे शास्त्रों का सार भी कहा गया है दोस्तों? मीराबाई, तुलसीदास, कबीर और चैतन्य। शिक्षा अष्टक ये किसकी रचना थी दोस्तों? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षा अष्टक। सही आंसर चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 4 चैतन्य। किसकी रचना थी? ये चैतन्य की रचना थी। आगे बढ़ते हैं। किस भक्ति संत को श्री गौरांग के रूप में जाना जाता है, जो बंगाल से भी थे और लोकप्रिय वैष्णव संत थे और साथ ही साथ समाज सुधारक भी थे? चैतन्य, मीराबाई, शंकराचार्य और कबीर? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 चैतन्य। गौरांग कौन थे? चैतन्य थे। चैतन्य को श्री गौरांग, गोरे रंग के कारण गौरांग भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है ब्रह्मसूत्र पर आधारित भाषा टीका वेदांत परिजात स्वरूप को किसने सरल भाषा में लिखा था? निम्बार्क, रामानुज, माधव या फिर वल्लभाचार्य? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर हमारा नंबर 1। किसकी रचना है ये निम्बार्क की रचना है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कारण भारत में भक्ति आंदोलन का कारण बना? इनमें से आपको बताना है भारत में जो भक्ति आंदोलन आया उस भक्ति आंदोलन का मुख्य कारण कौन सा था? जाति विभाजन था, अस्पृश्यता था या फिर कर्मकांड था या फिर सारे ही थे दोस्तों? क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4 उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे क्या हैं? सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। निम्न में से भक्ति आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित सही कथन कौन सा है? इनमें से आपको बताना है भक्ति आंदोलन के जो विशेषताएं हैं सही कथन। इसके समर्थकों ने भगवान की एकता का प्रचार किया और ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल दिया था। यह सभी मनुष्य में समानता और विश्व बंधुत्व पर जोर देता है। दोनों है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। धर्मशास्त्र के स्कूल अचिंत्य भेद तत्व की शुरुआत जो है वो किसने की थी? चैतन्य, मीराबाई, तुलसीदास या फिर सूरदास? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1 चैतन्य। कौन सा है दोस्तों? चैतन्य है। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस भक्ति संत का रामानुज के योग्य अद्वैतवाद में विश्वास नहीं था और उन्होंने द्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया? माधव, रामानंद, वल्लभाचार्य या फिर चैतन्य? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 माधव। कौन था दोस्तों? माधव था। किसने दृढ़ता से सांप्रदायिकता और संस्कार का विरोध किया तथा संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर बल दिया था दोस्तों? चैतन्य, रामानुज, शंकराचार्य या फिर रामानंद थे दोस्तों? क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है ये। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4 है, रामानंद वो व्यक्ति थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न, और जो हमारा आज का टॉपिक था वो था भक्ति और सूफी आंदोलन। मैंने यही दोबारा क्यों लिख दिया है, क्योंकि इसके प्रश्न बहुत ज़्यादा थे और एक वीडियो में हो नहीं पाए। तो कल फिर से हम इसी से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो ज़्यादातर हमारे सूफी आंदोलन से संबंधित होंगे दोस्तों। तो दोनों टॉपिक्स को आपको फिर से याद करना है, अच्छे से याद करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।